गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेव्स क्लासेस। हम लोग हमारा टॉपिक चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल्स। इससे पहले वाला जो लेक्चर था 7.1 उसमें कुछ रूल्स हम लोगों ने देख लिए थे और कुछ हमारे रह गए, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं अलग वीडियो बना के आपको भेजूंगा। तो आइए, वो टाइम आ गया है उन वीडियोस को देखने का। तो पहले हम लोग रूल स्टार्ट करते हैं 8 का, बिल्कुल नए तरीके। पहले बताऊंगा जैसे हम लोग उसको करते थे, फिर एकदम उसमें नया तरीका जो आपने शायद अब तक ना पढ़ा हो। ठीक है, आइए देखते हैं रूल 8 का, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 में जनरली जो हम लोग पहले पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि वंस, टेंस और 100 डिजिट पे जो हमारे 3 अंक हैं, अंतिम 3 अंक हैं, यदि वो हमारे 8 से विभाजित हो रहे हैं, यदि वो हमारे 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो हमारा कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा। यही पढ़ा था हम लोगों ने। आज भी शुरुआत वहीं से करते हैं, लेकिन इसको और ऊपर तक ले जाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 8 7 5 2 3 5 1 2, तो हमारा जो नियम है, जो ओल्ड नियम है, वो क्या कहता है? अंतिम 3 अंक हमारे 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक कौन से हैं? ये 512। क्या 512 हमारा 8 से कटता है? आइए, नहीं पता है तो हम लोग देख लेते हैं, पता है तो अब तक समझ गए होंगे कटता है। ठीक है, ये कितना हुआ हमारा? 8 6 48, ये 3 8 चौक 32। तो हमारा जब शेषफल रिमाइंडर 0 बचा, डेट मीन्स ये नंबर हमारा विभाजित हो रहा है। तो ये पूरा नंबर हमारा 8 से कटेगा। ठीक है, वैसे ही अंतिम में यदि 3 शून्य लगा दें आप, 3 शून्य हैं, तब भी वो नंबर हमारा अंतिम में, ये नहीं सिर्फ 3 शून्य हो, 3 शून्य किससे नहीं कटेंगे, शुरू में कोई अंक होने चाहिए। ठीक है, जैसे ले लेता हूं मैं 579, ये ले लिया मैंने 579 000। यदि अंतिम में 3 शून्य हैं तो ये संख्या भी हमेशा हमारी 8 से विभाजित होती है। यही हम लोगों ने अब तक पहले पढ़ा है कि अंतिम जो 3 अंक हैं ये 8 से कटने चाहिए, या फिर अंतिम यदि अंतिम में 3 जीरो हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100 डिजिट पर, तो हमारी संख्या वो 8 से कट जाती है। आइए आज कुछ 8 के बारे में हम लोग कुछ नया सीखते हैं। कि मान लो अब हमने कहा 3 संख्या है जी 512, और आपको पता ही नहीं है कि 512 जो है वो कटता नहीं, तब भी ये तो तब भी फैमिलियर है थोड़ा सा, आप थोड़ा जानते हैं 512 के बारे में। कोई और टर्म आ जाए इसके बारे में कोई जानकारी ही ना हो, भैया ये संख्या किससे कटती है, किससे नहीं कटती है। ठीक है ना, आइए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है 1 3 4 1 3 4 2 1 7 7 2 8। ये एग्जांपल है, कहा गया ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो क्या करते हैं, अंतिम 3 अंक। अब ये 728 को देख के बताना मुश्किल है कि ये 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि हर बार आपको डिवाइड करना एक अच्छा आइडिया नहीं है, खासकर कंपटीशन एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं। तो जब कोई ऐसी टर्म आ जाती है जिससे हम फैमिलियर नहीं है, जिससे व्यवहारिक नहीं है हम कि 8 से कट रही है नहीं कट रही है, तो वहां पे ये 3 डिजिट वाला, 3 अंक वाला थोड़ा सा समय ज्यादा ले लेता है। तो आइए आज इस ओल्ड मेथड से निजात पाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो नया क्या है, आइए बात करते हैं। अंतिम 2 अंक तो पहचान ही सकते हैं आप, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इसी एग्जांपल समझते हैं। अब हमें अंतिम 3 अंक की जगह अंतिम 2 अंक ही देखने हैं, अंतिम 2 अंक ही देखने हैं। तो कंडीशन हमारी क्या है, जैसे मैंने कहा इकाई, दहाई, और एक यहां पे एक इससे पहले भी अंक होंगे कुछ, चलिए कुछ अंक लिख ही देता हूं मैं, 5 7 3 2 9, फिर 2 अंक, फिर ये अंक है और ये अंक है। तो मुझे ये तीसरा अंक है, पहला दूसरा तीसरा अंक है, इसको देखना है और इसको ये चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, ये नंबर सम है या विषम है। यदि आपने पहचान लिया तो यकीनन आपका चुटकियों में क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, मैंने कहा मैंने पहचान लिया, नंबर मान लो सम है। केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग, केस फर्स्ट लिए हमने माना ये नंबर सम है, सम बोले तो इवन नंबर है ये। यदि ये अंक तीसरा, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर, ठीक है, यानी 100 के स्थान पर यदि सम संख्या इवन नंबर है, तो केवल हमें अंतिम ये 2 संख्याएं, 2 अंक देखनी है। इकाई, दहाई के जो अंक हैं सिर्फ हमें उन्हें देखना है कि क्या ये 2 अंक हमारे 8 से कट रहे हैं। यदि 8 से कट रहे हैं तो हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब 3 अंक हमें नहीं देखने हैं, हमें कितने देखने हैं? 2 अंक। हमें कितने देखने हैं? 2 अंक। हमें कितने अंक देखने हैं? 2 अंक। हमें अब 3 अंक नहीं देखने हैं, हमें देखने हैं केवल 2 अंक।
तीसरे अंक का क्या देखना है कि वो सम है या विषम है, क्या देखना है कि वो सम है या विषम है। तो जब हमने देख लिया ये सम नंबर है, ये इवन नंबर है, यहां जरूरी नहीं है कि हमेशा सम हो, यहां विषम भी हो सकता है, इसलिए लिया है केस फर्स्ट सम का, इवन नंबर का। यदि इवन नंबर है तो हमें अंतिम 2 अंक केवल देखने हैं कि वो अंक हमारे 8 से कट रहे हैं नहीं कट, यदि कट रहे हैं तो हमारी पूरी संख्या वो 8 से कट जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये संख्या होती 432, संख्या होती 432, संख्या होती 432, ये नंबर है पूरा। तो 4 क्या है, एक सम संख्या है 4। तो हम लोग देखा हमने, यदि तीसरा अंक यानी इकाई दहाई सैकड़े का अंक हमारा सम है, इवन नंबर है, तो हम सिर्फ अंतिम 2 अंक देख के बता सकते हैं कि हमारा ये 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे ये क्या है, अंतिम में क्या है 32, 8 चौक 32, 8 4 32, तो ये हमारे 32 पूरा 8 से डिविजिबल है। और अंतिम 2 अंक हम आसानी से देख के बता सकते, 3 अंकों में दिक्कत हो सकती है, पर 2 अंक बहुत आसानी से देख के बता सकते हैं। तो यहां हमने बता दिया 32 कट रहा है, मतलब पूरा नंबर ही हमारा कट रहा है। ये क्या हमारा केस 1। केस 2 लेते हैं हम लोग। केस 2 में यदि हमारी तीसरी संख्या जो थर्ड नंबर है, जैसे ये एग्जांपल है, ये हमारा ऑड है यानी कि विषम है, यानी कि विषम है, तो उसमें क्या करते हैं, यदि हमारा तीसरा अंक विषम है तो हम अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़ के देखते हैं। 4 वास्तविकता में नहीं जोड़ते हैं, 4 जोड़ के बस हमें देखना है कि जो जोड़ के आ रहा है क्या वो 8 से कट रहा है। यदि कट रहा है तो ये नंबर हमारा 8 से विभाजित होगा। तो ये 28 है, 28 + 4 32, 8 चौक 32, तो ये नंबर भी हमारा 8 से कट जाएगा, ये नंबर भी हमारा 8 से कट जाएगा। तो 2 केस देखे हमने। केस 1 क्या देखा, यदि तीसरा अंक हमारा सम है तो हम केवल अंतिम 2 अंक देखते हैं, यदि वो 2 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या विभाजित होगी, और नहीं कट रहे हैं विभाजित नहीं होगी। दूसरा केस हमने देखा, यदि तीसरा अंक इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर जो अंक है यदि वो विषम है, यदि वो ऑड है, तो हम अंतिम 2 अंकों में 4 को जोड़ते हैं। इस बात पे ध्यान दें, अंतिम 2 अंकों में हम 4 को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो संख्या आती है यदि वो 8 से कट रही है तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। आइए 2 उदाहरण और देखते हैं। 524 288 ये संख्या है, तो हमने क्या किया, 8 से देखना है, तो तीसरा अंक क्या है हमारा, सम है, तो हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं बस कि ये 8 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। तो 2 अंक क्या है आखिर में, 88 88 8 से कटता है, यस कटता है, 11 8 88, तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी, पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। 2097 152 ये है सवाल हमारा। तीसरा अंक क्या है हमारा, पहला दूसरा तीसरा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा क्या है हमारा, सैकड़ा क्या है हमारा विषम, ऑड नंबर होता है तो क्या होता है, जी बिल्कुल सही कहा, अंतिम 2 अंकों में हमें 4 जोड़ के देखना है। कितना हुआ ये 56, 8 से कटता है क्या, 56 8 से कटता है, 8 7 8 7 56, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 8 से कटेगा। तो 2 बातें आपको यहां समझ में आई। क्या बात समझ में आई कि यदि केस 1 पहला चीज क्या है, यदि तीसरा अंक सम है, यदि इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो केवल अंतिम 2 अंकों को देखें, तो केवल अंतिम 2 अंकों को देखें। यदि वो 2 अंक हमारे 8 से कट रहे हैं तो पूरी वो मूल संख्या, पूरा ओरिजिनल नंबर हमारा 8 से विभाजित होगा। दूसरी बात यहां क्या थी, यदि तीसरा अंक हमारा विषम है, ऑड है, तो हम अंतिम 2 अंकों में 4 को जोड़ देते हैं, वास्तविकता में नहीं जोड़ते, संख्या वही रहेगी, वह जांच करने के लिए, चेक करने के लिए 4 जोड़ देते हैं। तो 28 + 4 32 कट गया ये 8 से, पूरी संख्या कट गई 8 से। एक यहां उदाहरण देखा, यहां पे 1 था, यानी 1 होती है विषम संख्या, सम और विषम के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो 52 + 4 56 हमारा 8 से कटता है, तो पूरी संख्या हमारी ये 8 से कट गई। ठीक है जी, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। 16777 216 बताना है ये कि ये नंबर 8 से कटेगा नहीं कटेगा। जी क्या करना है, तीसरे अंक पे आइए। तीसरा अंक क्या है, सम। जब सम होता है तो अंतिम 2 अंक देख के बता सकते हैं। 16 8 दूनी 16 नंबर हमारा ये 8 से कट गया, इससे जल्दी कुछ नहीं हो सकता। और आइए एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है।
बात समझ में आ गई आपको? तो पुराना मेथड भूल जाइए, ठीक है। फटाफट होंगे क्वेश्चन हमारे। क्वेश्चन है 6357 कहा गया ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो रही है, तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? 1, ऑप्शन बी है 2, सी है 3 और डी है 4। इनमें से क्या आएगा? तो तीसरा अंक देखिए क्या है ये? तीसरा अंक क्या है? ये हमारी सम संख्या है। सम संख्या होती है तो क्या होता है? अंतिम 2 अंक देख के बताना होता है। यदि 2 अंक 8 से कट रहे हैं तो संख्या कटेगी, और 8 से कट ही रहे हैं तो यहां पे कौन सा अंक आएगा जो ये संख्या पूरी कट जाए? यदि 1 आएगा तो 12 8 से नहीं कटता। 2 आएगा तो 2 और 2 ये 22 8 से नहीं कटता। 3 आएगा, ये हो गया हमारा 32 8 से कटता है। 4 आएगा 42 8 से नहीं कटता। तो आंसर इज 3। तो ये थे हमारे 8 का नियम। ऐसे ही हम लोग देखेंगे 11 का नियम एकदम नए तरीके से, ठीक है। अगले वीडियो का वेट करें।